क्यूबिक कौन सी होती है? क्यूबिक होती है जिनमें एक्स की जो होती है मैक्सिमम 3 पावर। बाइक्वाड्रिक जो होती है वो होती है जिसमें एक्स की मैक्सिमम 4 पावर होती है। अब हमें पढ़ना है फिलहाल लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। देखिए लीनियर इक्वेशन वो होगी जहां पर एक्स की पावर ओनली 1 होगी। जैसे कोई इक्वेशन आ जाए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो x की ओनली 1 पावर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर में उसने बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए। और वेरिएबल इसमें कितना है? एक। वेरिएबल किन्हें कहते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए उनने बोला, अभी अभी आपकी सिलेबस से मैच नहीं कर रहा, उसने बोला है आपको लीनियर इक्वेशन कौन सी पढ़नी है? इन 2 वेरिएबल्स। तो अब अगर मैं इस तरह लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब ये प्रॉपर ये वाली जो है ये है तुम्हारे सिलेबस वाली, ये है लीनियर इक्वेशन। हाँ बताइए। अच्छा मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? तो बेटा उसे एक बार लीव करना पड़ेगा, दोबारा आए उसे बोलो। चलिए चलिए ठीक है। देखिए मैंने भी बताया लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, वो सब चीजें मैंने भी बताई हैं। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? 1 वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक्स ही है ओनली। उसने चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट करा है कैसे? इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल होनी चाहिए। तो अब 2 वेरिएबल की कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि इसमें एक्स भी और वाई भी है। अगर 3 वेरिएबल्स हो जाता है तो जेड भी आ जाता है। सिलेबस में अपने पास क्या है? 2 वेरिएबल। तो ये यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए और जिनकी पावर कितनी है? 1। तो ये पूरा का पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन जो मैच कर गई कि भाई लीनियर इक्वेशन काय की? इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान है जिसमें एक्स और वाई की पावर ओनली 1 हो, ना स्क्वायर दिखाई देगा ना क्यूब दिखाई देगा। ये है तुम्हारी। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी उसने। क्या जोड़ दी? उसने जोड़ दिया इसमें कि भाई यहां पर जो है पेयर भी होना चाहिए, तब तुम्हारा चैप्टर पढ़ेंगे आगे। पूरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब इसके साथ एक और लीनियर इक्वेशन आएगी और दोनों का पेयर जो होगा उसका हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे कोई इक्वेशन है 2x 3y इक्वल्स टू 5 और 4x 2y इक्वल्स टू 10। अब ये है पूरा इस, ये जो पूरा वर्ड है ना जो दे रखा है चैप्टर के, इन सारे वर्डों का मीनिंग इस टाइम ये है कि पेयर है। ठीक है बिल्कुल। किसका? लीनियर इक्वेशन का। बिल्कुल ठीक है लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों एक्स और वाई पे पावर सिंगल है, एक है। इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल 2 वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है, एक्स भी है और वाई भी है। तो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हमने क्या कह दिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल में क्योंकि एक्स भी है वाई भी है, 2 वेरिएबल्स है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? चैप्टर का जो नाम है वो मैंने पूरा का पूरा इस पे छाप दिया, किस तरह से चैप्टर का नाम दे रखा है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। क्लियर है पूरा कि चैप्टर का नाम दिया क्यों गया है? पेयर वाला। बेटा मैंने ये 2 ले ली ना भाई, एक तो लीनियर इक्वेशन ये हो गई और एक इसका ये हो गया साथी। दोनों मिलके क्या हो गए? डबल होगी। और डबल को हम क्या कह देते हैं? पेयर कह देते हैं। तो एक इसे पूरे को कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्योंकि ये डबल है। सिंगल होती तो फिर यहां पर पेयर ना लगाते, खाली ये लिखते लीनियर इक्वेशन। क्लियर होगी बात? चलिए अब मैं बता देता हूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब एबीसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेयर एबीसी क्या है? अगर मैं एबीसी की बात करूं, वेयर एबीसी क्या है? एबीसी कोई बता सकता है? कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट होंगे वो जो नंबर है। और एक्स वाई क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। क्लियर है इतनी बात? अब इसका अगर मैं 2 इक्वेशनों का एग्जांपल दिखाऊं कि किस तरह की होंगी, तो यहां मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं कि भाई एक तो हो गई कुछ इस तरह, मान लो 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक हो गई 2x प्लस
y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसे नोट कर सकते हो, आप नोट करो, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। यहां लिख देना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एब्सेंट है कोई? कौन एब्सेंट है? आदित्य एब्सेंट है। भाई कुछ लोगों की डिटेल अभी सबमिट नहीं हुई है, ऐसा ना हो कि एक दो दिन में जो है ग्रुप से एग्जिट हो जाए अपने आप ही ऑटोमेटिकली, कि 20 दिन का रेशो रहता है करीबन जो है, हम भी जिससे रोक सकते हैं। जिन जिन की मेरे पास आ गई है उनकी मैंने सबमिट कर दी है। मेरे पास सलमान की आ गई है, हसन की आ गई है, आदित्य की शायद आ गई है, देखनी पड़ेगी। दीपांशु की भी आ गई है, रितिका की आ गई है, ईशा की आ गई है। कुछ दो तीन जनों की रह रही है शायद मेरे पास, शायद। तो अपना आप देख लो जिसकी। हाँ, सक्षम की देखनी पड़ेगी, शायद आ गई है। देख लो, अपने आप ही देख लो, अगर तुमने सेंड करी है तो आ गई होगी, सबमिट कर दी होगी फिर तो मैंने। हाँ, तो जिन जिन ने सेंड कर दिया उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनने सेंड नहीं करी है वो अपने डिटेल और एक फोटो सेंड कर देना, क्योंकि आज मैं दूसरे बैच की भी सबमिट करूंगा, साथ में कर दूंगा। हो गया इतना, कर देना। सभी का हो गया, कर दो ना। चलिए, अभी अपने जान लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। अब इस चैप्टर में क्या चीज आएंगी पहले हम वो समझेंगे, कि किस तरीके से सॉल्व करने के इसमें तरीके आएंगे। हम मेथड कौन कौन से हैं इस वाले चैप्टर में, तो मैं मेथड की बात कर लेता हूँ। मेथड कौन कौन से आएंगे चैप्टर के अंदर, तो एक तो होगा इसमें ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड, और एक होगा इसमें एल्जेब्रिक मेथड इस चैप्टर के अंदर। एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा एल्जेब्रिक मेथड। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, तो इसलिए ढंग से समझे। सबसे पहले हमने जान लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल्स। अब हम समझ रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो मेथड कौन कौन से हैं हमारे। तो यहाँ पर दो मेथड इन्होंने बुक वालों ने हमें दिए हैं कि हमें दो मेथड से 10th क्लास में हमें सिलेबस करना है। कौन कौन से? एक ग्राफिकल मेथड है और एक एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहले मैं एल्जेब्रिक मेथड लिख देता हूँ। एल्जेब्रिक मेथड जो है उसे तो हम सीखेंगे कब, जब हमारा जो है वो मेथड का टाइम आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पे ही हिट होगा जब भी समझ में आएगा। मेथड के मैं नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन से एल्जेब्रिक मेथड होंगे। एक तो होगा तुम्हारा इसमें एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड जो होगा इसमें वो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये तुम्हें मिलेगा जब हम थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, शायद सेकंड या थर्ड पे जो है देखने को मिल जाएंगे ये वाले एल्जेब्रिक वाले। मल्टीप्लीकेशन मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीन मेथड जो होंगे ये तो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पर कौन कौन से पढ़ेंगे, इधर की साइड जो ग्राफिकली मेथड है, तो ग्राफिकली मेथड में बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो उसमें तीन कंडीशन होती है हमारे पास। कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है। इसके बाद फिर दो कंडीशन और है इसमें, लेकिन ये कंडीशन कब लगती हैं, कैसे लगती हैं, उसके बारे में हम कब देखेंगे। या तो मैं आज ही बता दूं उसके बारे में, या फिर जब ये आए सेकंड वाली एक्सरसाइज में तब बताऊं। बताइए, आज ही क्लियर कर दूं कौन कौन सी कंडीशन कहां लगती हैं, जब एक्सरसाइज में आए तब बस। तो फिर मैं फिलहाल मैं भी यही लिख देता हूं कि कौन कौन से मेथड होंगे इसमें। तो एक तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये वाला मेथड होगा। और एक इसमें जो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और एक होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये तीन मेथड होंगे ग्राफिकल। इनके बारे में भी और इनके बारे में भी जब जानेंगे, जब इनकी एक्सरसाइज आएंगी। फिलहाल नोट कर लो जो मेरे सामने लिखा है कि किस तरह के मेथड हमारे लगेंगे, ग्राफिकल में कौन कौन से मेथड होंगे हमारे, और एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन से होंगे। ओके ओके, चलिए अब अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 3.1। जी 3.1 पे आप आ जाइए सारे, और ये मैं कर देता हूँ रफ। सभी का नोट हो गया, कर दूं रफ। 3.1 पे आ जाइए, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है, क्या बात कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुम्हारी एज का 7 times था 7 साल पहले। जो 7 साल पहले तुम्हारी एज थी, उस टाइम पे जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज का 7 times थी। फिर कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी अब से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 times हो जाएगी। अब आपको क्या कह रहा है वो आगे, इज नॉट दिस इंटरेस्टेड, ये तो चलो यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन एंड सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको जो सिचुएशन है वो क्रिएट करनी है, ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी। स्टार्ट करें। हाँ बोलिए। वो ये कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी जो 7 साल पहले की एज थी उसका 7 times थे। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मैंने कह दी कि प्रेजेंट में एज कितनी है 15 है, और मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले कितनी थी, तो कितनी होगी 3 साल पहले 12। तो हमने माइनस करा है 15 - 3। तो कहने का मतलब यह है जब कभी भी किसी की पहले की एज नहीं पूछे गए, पहले की एज निकालनी होगी तो माइनस करते हैं, और जब कभी किसी की बाद की एज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फिलहाल देखिए, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की तो हमने मान ली प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, और जो एक्स ईयर्स, और जो उसकी डॉटर है उसका भी देख लेते हैं। एंड लेट द एज ऑफ हिज डॉटर, द प्रेजेंट एज ऑफ
हिज डॉटर, उसकी वाई लेट कर लेते हैं। तो मैंने यार दो चीज लेट करी है, एक तो मैंने आफ्ताब की लेट कर ली, उसकी प्रेजेंट मान ली एक्स से, और जो उसकी डॉटर है उसकी मान ली हमने क्या है, वाई है। अब मैंने दो सेक्शन यहाँ काट दिए, क्यों काटे? एक तो कंडीशन मेरे पास है 7 ईयर एगो की, तो यहां तो लगाऊंगा 7 ईयर एगो, और एक इधर इधर लगाऊंगा मैं कौन सी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए समझ लो पहले, नोट बाद में करना, साथ साथ नोट करने वाले बहुत धुरंधर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पता है, एक बार देखते रहो, जब समझ लो जब नोट करना। देखो 7 ईयर्स एगो का मतलब क्या है, 7 साल पहले। अगर मैं 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की बात करूं तो वो कितने का होगा, उसमें से 7 ईयर माइनस कर दो। और अगर मैं उसकी डॉटर की बात करूं तो डॉटर कितने की होगी, y-7। क्लियर है बात? अब कंडीशन ये है कि आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम है अपनी डॉटर की एज की। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x-7, यानी x-7 जो है वो 7 टाइम है x-y का। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, x-y 7x है बेटा, हाँ हाँ, या y-7 आएगा, तो ये आ जाएगा 7y-49। अब इन्हें दोनों को इधर उठा लो, x-7y, और 49 भी 7 की तरफ आ जाएगा तो प्लस में आएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ गया, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसे ही लेके जाएं, 7 को उठा के आप उधर ले जा सकते हो 49 की तरफ, तो प्लस में जाएगा, तो x-7y इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा कितना, माइनस का 42। ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। पहली यहां पर दो निकलेंगी, क्योंकि हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन, यानी हमें पेयर निकालना है चैप्टर में, और उन्हें कंडीशन भी पेयर की दे रखी है। पहली कंडीशन से हमारी एक निकल गई, अब दूसरी कंडीशन से हम दूसरी एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालेंगे लीनियर की। बोलो क्या कह रहे थे? हाँ, इसके बाद बेटा क्वेश्चन में बोल रखा है कि आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज की 7 टाइम है, तो मैंने वही लिखा है, आफ्ताब इक्वल्स टू 7 इंटू डॉटर। यहां तुम लिख भी सकते हो आफ्ताज एज 7 इंटू डॉटर्स एज, अगर एज लिखना चाहो, मैंने शॉर्ट लिख दिया है। आफ्ताब की कितनी है, x-7, और डॉटर की कितनी है, y-7। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करिए केवल अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और एक लीनियर इक्वेशन रेडी करिए। बताइए यहां तक कोई किसी को दिक्कत? क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए अब इसकी सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब एक बात बताओ, परसेंटेज तो ये रही, तो 3 साल बाद कितने की होगी आफ्ताब? भाई आफ्ताब जो होगा 3 साल बाद, इसमें 3 साल ऐड कर दो, मैंने बताया पहले के लिए माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। तो डॉटर कितने की होगी, डॉटर्स एज, आप लिख लेना, यहाँ पर एज भी लगा लेना चाहे इस तरीके से, डॉटर्स एज, और यहाँ पर इसके में भी एज लगा लेना चाहे, आफ्ताब एज कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये तो हो जाएगा x+3 का, और ये हो जाएगी y+3 की। अब कंडीशन क्या है, अब मैं आगे देख रहा हूं, कंडीशन ये है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज विल बी, यानी अब आफ्ताब क्या है, 3 टाइम्स है कितने का, अपनी डॉटर का। तो यहां पर कंडीशन आपकी बार, आफ्ताब जो है इस कंडीशन में 3 टाइम्स है अपने डॉटर का इसका। तो आफ्ताब की कितनी है, x+3, 3 इंटू y+3, x+3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 9, x की तरफ 3y को ले आओ और 9 की तरफ 3 को ले जाओ, तो x-3y इक्वल्स टू आ गया 6। एक इक्वेशन मेरे पास आ गई ये वाली, दो इक्वेशन मेरी रेडी हो चुकी हैं, यानी उसने दो सॉल्यूशन मांगे थे, एक तो एल्जेब्रिक मांगा था और एक ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है दोनों का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज नोट करिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर देखो, आप अब की बार निकालनी थी सेकंड कंडीशन में, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो आफ्ताब की परसेंटेज कितनी है, x, 3 साल बाद कितने का, ये कितना हो जाएगा, x+3 का, बाद के लिए प्लस करते हैं
और पहले के लिए माइनस करते हैं। डॉटर की कितनी हो जाएगी y+3। कंडीशन ये है कि आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज की 3 टाइम्स है, तो वही कंडीशन लिखी आफ्ताब इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर। आफ्ताब की कितनी थी x+3 और डॉटर की कितनी थी y+3। कैलकुलेशन करी, लीनियर इक्वेशन फाइंड कर दी। नहीं, आफ्ताब है बेटा डॉटर का 3 टाइम्स। आफ्ताब बड़ा है ना, डॉटर छोटी होगी, तो आफ्ताब की एज निकालने की तो क्या करना पड़ेगा, डॉटर की में 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके आफ्ताब की निकल के आएगी। ठीक है, नोट करिए, अभी इसकी ग्राफिकली भी बनाना है। ओके, अगर किसी को लेटर दिखाई नहीं था कोई से तो जूम कर लिया करो बोर्ड को। ओके, हो गया सभी को। चलिए अब ग्राफिकली देख लेते हैं एक बार। कर दो ना फिर। देखिए ग्राफिकली में हमें क्या चाहिए, बस ये दो लीनियर इक्वेशन जो हमने निकाली हैं इनकी जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं है। एक तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42 है, और एक है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये दो हमारी इक्वेशन आई है, इन इक्वेशन को हमें निकालना है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, एक में x यहां पर y, सेम मैं इधर लिख लेता हूं x और y। अब करना क्या है, एक बार तो x को 0 रखना है,
जब आप इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो देन y की वैल्यू कितनी आएगी, रफली देख सकते हैं ऐसा करके, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप रफ पे भी कर सकते हैं चाहे तो, कि जब हमने x इक्वल्स टू यहाँ 0 पुट करा तो x 0 हो गया, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, तो खाली कितना बचा, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू आ गया 42 डिवाइड बाय 7 यानी 6, यानी x 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये तो x इक्वल टू 0 रखने पे था y की वैल्यू, अब एक बार y को 0 रखो, एक बार y को, जरूरी नहीं है 0 ही रखो, आप कोई और ऐसी डिजिट भी रख सकते हो यहाँ पर x की जगह, y की जगह पर, ताकि x की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो मतलब जरूर 0 एक कह देते कॉमन चीज है, तो वहां से आंसर निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा y को, एक बार x को 0 रखा, y की वैल्यू, अब की बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जब मैं इसी इक्वेशन में y को 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, खाली माइनस का 42, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 42, ये आ गया आपका निकल के माइनस का 42, यहाँ रख दीजिए। क्लियर बात इतनी? हाँ, तो बहुत दूर पहुंच जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे, चिंता ना करो। अब अगर उसे थोड़ा सा नजदीक रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ये बता रहा था कि 0 मत रखो, कुछ और रख लो, जैसे y की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कितना रखना चाहूँ, 4 रख के देख लो, है ना, 5 रख लो, तो जब मैं 5 रखूंगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू यहाँ पर 5 रखूंगा, तो जब मैं यहाँ 5 रखूंगा तो क्या आएगी, x माइनस 7 इंटू 5 माइनस का 42, तो x इक्वल्स टू माइनस का 42 है ये, और ये 7 5 जगह कितना आ जाएगा, 35, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू निकल कर आ जाएगा माइनस का 7, ये आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, तो चूजिंग आपकी है, ठीक है। नहीं, बार बार नहीं रखनी, एक ही बार रखनी है, मर्जी आपकी, जो चाहे वो रख लो, 0 रख के रख लो, चाहे तो 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, चाहे 7 रख लो, मर्जी आपकी है, आपको रखनी है। मैक्सिमम जो 0 पे ही काम हो जाता है, 0 रख के भी 42 वाला ग्राफ में यहाँ पर बना देता, वो मैं क्या करता, 6 गैप ले लेता ग्राफ में, समझ में आ रही है बात, वहां पर मैं गैप जो है लंबा लंबा लेता। अब यहाँ पर क्या इन्होंने कही कि थोड़ा सा छोटा आ जाए, तो मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू यहाँ पर पुट कर दिया 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7, सेम यहाँ पर 0 से करके दिखाऊं, चलो 0 से करके दिखा देता हूँ कैसे करते, एक बार इस तरह फिर याद रखना, एक बार x को 0 रखना है और y की वैल्यू, अब की बार y को 0 रखना है, x की वैल्यू, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार x 0 y आ जाएगा, एक बार y 0 x आ जाएगा, अब की बार y को 0 पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस का 42, x इक्वल्स टू आ गया था माइनस का 42, तो यहाँ पर माइनस का 42, इधर भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 रखेंगे एक बार, तो यहाँ पर 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो यानी y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2, तो x 0, तो y की वैल्यू माइनस 2, देन y इक्वल्स टू 0 जब हमने करा तो y को 0 करेंगे, अब की बार इस इक्वेशन में y को 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 y 0 रखने पर। तो यहाँ पर तो हमें पॉइंट क्या मिले, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट की बात करूं, जो हम ग्राफ में पॉइंट ऐड करेंगे तो पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं, 0 6, एक पॉइंट तो आया हमारा, ये तो x की वैल्यू थी, एक पॉइंट तो हमारा 0 6, और एक पॉइंट आया हमारा, पहले x लिखा जाता है फिर y, माइनस का 42 और 0, चलिए ठीक है। इधर मैं बात कर लूं अगर पॉइंट की, तो मैं कौन कौन से पॉइंट मिल पाए हैं, 0 माइनस 2 और 6 0, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए मुझे। चलिए नोट करिए फटाफट, इसके बाद लास्ट स्टेप इसका ग्राफ ड्रॉ करने का। हाँ बेटा, इसमें तो दो वैल्यू निकलेंगी बस, इससे एक लाइन देखो, इससे एक लाइन ड्रॉ होगी और एक लाइन इससे ड्रॉ होगी, दीपांशु समझ में आ रहा है बेटा, सक्षम घोर,
बेटा तेरी आवाज नहीं आती मुझे, तेरी आवाज नहीं आती मुझे, समझ। हाँ बेटा, बिल्कुल। हसन एब्सेंट है क्या, आया नहीं आज, आया था क्या? हाँ, 6% है। तो इन्हें कैसे समझ में आएगा? बीच बीच में गायब हो जाते हैं, ऐसे कहाँ समझ? वो ऑपरेटर का, ऑपरेटर का है वो, सब चैनल पे मिलता है वो सर्वर हैंडल करता रहता है। हाँ हाँ, ये ऑपरेटर पे है ना। ये सारे जितने भी क्लास चलती हैं, एक इसका रहता है इस पे, ये सर्वर हैंडल करके बैठी रहती है तुम्हारा। कोई कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, तो हमें तुम्हारे से पहले पता लग जाती है। हो गया। चलिए, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे समझ लो। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। डैश नेगेटिव साइड होती है और जो पॉजिटिव साइड है वो आपके राइट हैंड पर है। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें नंबर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे में माइनस का 42 आ रहा है। तो हम कैसे लेके चलेंगे? मैं एक काम करता हूँ, यहां से गैप ले लेता हूँ कहेगा 6 6 का। तो यहां से मैंने ले लिया 6, फिर यहाँ पर 12, ये आ गया। और ये सारे इधर माइनस में होते हैं, नेगेटिव लेफ्ट हैंड पे, ये एक्स की सारी नेगेटिव साइड है। सेम मुझे इधर लेनी पड़ेगी, 6 12 18 24 30 36 42 एक्स। सेम मुझे ऊपर लेनी पड़ेगी 6, जो नंबरिंग आप करोगे वो सब पे ली जाएगी। चलिए
अब देखिए नंबर कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इस वाली लाइन के नंबर ड्रॉ करोगे। ये लाइन जो है 0 6, एक्स पे 0 चलना है, वाई पे 6। एक्स पे तो चलना ही नहीं है 0 और वाई पे 6, तो ये वाला पॉइंट आ गया इस जगह, इसे कहेंगे 0,6। एक इस पे माइनस का 42 और 0, यानी एक्स पे तो -2 और 0 वाई पे, तो एक्स पे -2 यहाँ पर आ गए और वाई पे चलना ही नहीं है, तो ये हो गया एक्स पर -2 और 0। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा दोगे। ये तो लाइन भी ड्रॉ नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी खींचनी है दोनों पॉइंटों पे रख के। कुछ ऐसी जाएगी जैसे जा रही है, अपना तुम सीधा खींचना स्केल से। ठीक है, इस लाइन को, यहाँ पर ये पॉइंट था हमारा 0,6, जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी, वो इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख दोगे। जो भी लाइन की इक्वेशन थी जिसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, कौन सी इक्वेशन थी वो? x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। अब हमें दूसरे वाला 0x पर y पर -2, x पे 0 y पे -2, y का -2 इधर होगा, तो -2 तो बहुत यहाँ पर होगा इस जगह पे, तो यहाँ इंडिकेट कर देंगे इस जगह पे कि ये क्या है, 0 -2। अब दूसरा पॉइंट है x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 कहां पर है, ये रहा x पे 6 y पे 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,0। इन दोनों को मिलाते हुए भी आगे बढ़ा देंगे पॉइंटों को। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, देख के बताओ। ये आ गई है, और यहाँ पर क्या है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमसे फाइंड करने के लिए बोला नहीं है, अगर बोलता तो हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ग्राफ ड्रॉ कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन फाइनल होता है। जी बताइए। -2 बेटा मैंने ऐसे निकाला है, 6 है ना, तो 2 कहां पर होगा, 2 यहाँ पर होगा भाई, 5 नंबर इससे आगे होंगे, तो एक अप्रोक्स लिमिट ले लेते हैं। वहां पर तो तुम्हें ग्राफिकल, वहां पर तो तुम्हें अगर पेपर मिला, तो पेपर पे तो वैसे बॉक्स होते हैं इस तरीके के। भाई अगर तुम्हें पेपर मिला, तो पेपर पे तो ऐसे ऐसे बॉक्स मिलेंगे तुम्हें। तो अगर तुमने यहाँ 6 मान रखा है, तो 1 2 3 4 5, 2 यहाँ पर होगा। पांच 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 होते हैं खाने उस बॉक्स में। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 60, देखो एक्स पे तो 6 चला हूं मैं, मेरा पहले पे रखा हुआ है, और वाई पे चला ही नहीं हूं नहीं, 60। अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या? हाँ ये ठीक है ना, एक्स पे तो चला हूं मैं 6 और वाई पे चलना ही नहीं हूं, तो यानी 60 ये हो गया, मैंने लिख रखा है छोटा सा 6,0, ये है यहाँ पर। बिल्कुल, 0 जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल एक्स पे ही चलना है, वाई पे चलना नहीं है, वाई पे 0 है। और जब कभी भी आगे 0 आ जाए तो इसका मतलब है आपको एक्स पे नहीं चलना, ओनली वाई पे चलना है। हाँ बताओ बेटा। हाँ, अच्छा ये पॉइंटों पर, हाँ बेटा ये जरूरी है, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि किस पॉइंट पे होके जा रही है लाइन। ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे, जिससे ये लाइन ड्रॉ हुई, ये दोनों पॉइंटों से एक लाइन बनेगी, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तुम्हारी बुक्स में डायग्राम चेंज भी हो सकते हैं,
क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जो हमने वहां पर x इक्वल टू 0 माना था वो लेट कर सकते हैं कुछ और भी, तो ग्राफिकली डायग्राम चेंज हो सकते हैं आंसर में, यहाँ पर तुम जो लेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। वो बेटा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर पूछता है ना तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका आएगा इस पे तुम्हारे सेकंड वाली एक्सरसाइज में जब बताऊंगा। वो एल्जेब्रिकली जो मेथड थे ना उनसे सॉल्व करते हैं, तो तीनों मेथड से सॉल्व करी जाती है। ये हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके लिए बस एक थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ, हल्की सी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ क्वेश्चन की। सब मैं रफ कर रहा हूँ, कर दो रफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी सारा काम वही करना है सेम टू सेम जो ये है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। कितने रुपए के? 39 रुपए में 3 बैट खरीदी है, 6 बॉल खरीदी है। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। उसने एक बैट और 3 और बॉल खरीदी है, कितने में? 1300 रुपए में। अब वो कह रहा है रिप्रेजेंट करो सिचुएशन को ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली, सॉरी ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिकली। अब देखो वही करना है तुम्हें, सबसे पहले यहाँ पर लेट करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। एक बैट की कीमत कितनी है ये लेट कर लो, x रुपए है। और एक बॉल की कीमत कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट, मैं हिंट दे रहा हूं पूरा तुम्हें, वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज है। तो उसने पहली कंडीशन क्या बताई है? पहली कंडीशन तो ये बताइए भाई उसने पहले ली है कितनी? 3 तो बैट लिए हैं, 6 बॉल लिए, तो एक बैट x रुपए का है, तो 3 बैट हो गए 3x रुपए के। और एक बॉल हमने लेट करी है y की, और हमने बॉल कितनी खरीदी है? 6। तो यानी टोटल बॉल कितनी हो गई? 6 y रुपीज की। और दोनों पैसे मिला के कितने देने पड़ रहे हैं? 3900 रुपए। ये तो पहली इक्वेशन रेडी हो जाएगी तुम्हारी। अब दूसरे वाली, दूसरे केस में उसने क्या करा भाई, एक तो लिया है बैट और 3 लिए हैं बॉल, तो एक बैट लेगा तो x रुपए देने पड़ेंगे, और 3 बॉल लिए हैं तो 3y रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि एक बॉल y रुपए की है तो 3 बॉल कितने की होगी? 3y की। और जब जाके उसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं दोनों के मिला के? 1300 रुपए। दोनों इक्वेशन रेडी होगी, आगे का काम सारा वही करना है। अब इसके नीचे तुम्हें बॉक्स बनाना है, एक इसके नीचे बनाना है, 2 पॉइंट निकाल लेने हैं, इसके भी 2 पॉइंट, इसके भी 2 पॉइंट, उसके बाद ग्राफिकली से डिनोट कर देना है। हाँ बेटा बताओ। हाँ तो इतना बड़ा रहेगा ना, यहाँ पर कुछ और वैल्यू पुट कर लेना, ऐसी बात है। तो जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूं एक बार, x बराबर यहाँ पर कितना डालूं ताकि वह माइनस होने के बाद 6 से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पर कितना डाल दूं, लगभग मान लो 300 डाल देता हूं, तो 1000 की लपेट में आएगा। नहीं ये तो बेटा या तो जीरो वाला मेथड है, जीरो से फिर आपको ग्राफ में थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राफ आपके ग्राफ के नंबर उतने ही बड़े लेने पड़ेंगे जितने का ये आ रहा है। जैसे मैंने 45 वाले में 42 वाले में 6 का गैप लिया था, तो ऐसे तुम्हें इसमें गैप लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे जो, जैसे मैं यहाँ सपोज करो x इक्वल्स टू 300 ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ 300 रखूंगा अपनी मर्जी से मैंने लिया ताकि थोड़ा सा यहाँ पर माइनस हो जाए और 6 से डिवाइड होने के बाद छोटी डिजिट आ जाए। तो मैंने जब यहाँ 300 रखा तो 6y इक्वल्स टू 3900। यहाँ पर कितना हुआ? 900। 900 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों करा मैंने? ताकि 900 माइनस हो जाए और सीधा 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6y इक्वल्स टू आ जाएगा 3000, और 3000 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 6 5 500 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? 500। सीधा सीधा। अब मुझे ऐसे डिवाइड करना है यहाँ पर, अब y इक्वल्स यहाँ पुट कर लो कुछ, ताकि जब तुम इसमें से माइनस करो तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हो, 600 ले लो, 700 ले लो, 700 लोगे तो भी जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 700 लेता हूँ तो यहाँ पर जब तुम पुट करोगे, हाँ बताओ। हाँ अगर तुमने x को 0 लिया होगा तो y की वैल्यू कितनी आई है? 350। वो भी बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर वही वाला प्रोसीजर हो गया जैसे मैंने बताया अभी। एक जीरो रखो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे को जीरो रखो पहले वाले की निकल जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी में भी। अगर मैं इसे जीरो रखता हूँ, सपोज करो पहले वाले मेथड से करता हूँ,
तो मैं x को 0 रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ से 0 रख दिया, 3y इक्वल्स टू 3900, देन y इक्वल्स टू 3900 डिवाइड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करना है, और 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर से डिवाइड करता हूँ तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 650 आ जाएगा। 650 आ रहा है बेटा डिवाइड करने पे। हाँ 650 आएगा। फिर अब क्या है, अब तुम्हें जब चार्ट बनाओगे ना उसमें गैप लेना पड़ेगा, कम से कम कितने का 100 गैप ले लेना, क्योंकि तुम्हें 650 पे जाना है। अभी देख लेना और मैक्सिमम कितना आ रहा है कोई सा। अब की बार y बराबर 0 रखना। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यहाँ से आगे तुम्हारा आगे बात। तुम्हें अगर 0 देखो, 0 से इसलिए आसान हो जाता है कि एक 0 रखो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। अगर एज्यूम नहीं हो रहा तो अदरवाइज आप कोई और वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं x की, ताकि x की वैल्यू रखने पर यहाँ से माइनस हो और एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 6 से डिवाइड हो जाए। बस ये है सीधा सा प्रोसीजर। क्लियर है? इसे आज करके देखना, ठीक है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन को। अगर नहीं होता तो फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। चलिए ये तुम्हारा होमवर्क है, और एक होमवर्क और है, इसका थर्ड क्वेश्चन, उसकी इक्वेशन बना के दिखाना मुझे। कल मैं चेक करूंगा सभी की इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल तुम्हें लेट करनी पड़ेगी पहले, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल एक्स, तो 2 किलोग्राम की 2x हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई। ग्रेप्स जो है वो मान लो, वो उसकी लेट कर लो y, है ना। भाई जो एप्पल की है उसकी तो 1 kg की एक्स लेट कर लो, और जो ग्रेप्स हैं उसकी 1 kg की वाई लेट कर लो। तो पहली इक्वेशन रेडी हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, फर्स्ट करा दिया, सेकंड थर्ड होमवर्क में ट्राई करना। अगर नहीं होता तो कल फिर जो है इन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थोड़ी सी यही पहली एक्सरसाइज दिक्कत देगी, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है सारी। थोड़ी सी इसमें क्या है ना, अभी इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन यूं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ग्राफिकली भी ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, और एल्जेब्रिकली भी तुम्हें ड्रॉ करना पड़ रहा है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें, कुछ ये एज्यूम वाली कंडीशन आ रही है। आगे जब तुम बढ़ोगे तो सारी की सारी बहुत स्मूथ होती चली जाएंगी सारी। ज्यादा भी नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 3 है, हाँ 3 ही क्वेश्चन होंगे शायद मेरे ख्याल से। हाँ तो ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी इसके बाद। कल को नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सेकंड एंड थर्ड। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्लास में एंड कर रहा हूँ, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय। वेलकम वेलकम वेलकम।